नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पैतृक संपत्ति का मुखिया यानी कि संयुक्त परिवार का मुखिया क्या अपनी भूमि को बेच सकता है। आपने हर बार यही सुना होगा कि पैतृक संपत्ति को अगर बेचा जाता है तो पैतृक संपत्ति का बैनामा नहीं होता है। अगर बैनामा होता है तो पैतृक संपत्ति में बेटे का, पुत्र का, पोते का, सबका अधिकार होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि क्या पैतृक संपत्ति, संयुक्त परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति को कैसे बेच सकता है और क्या कानून के अंदर ये इस प्रकार का प्रावधान है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। आजकल प्रॉपर्टी में मालिकाना हक को लेकर यानी मामले बढ़ते तो जा ही रहे हैं। अगर आपके पास यानी कि कोई भी पुश्तैनी ज़मीन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के पूरा देखने के बाद आपको इसी के चलते यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पुश्तैनी ज़मीन और मालिकाना हक को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला पहले भी सुनाया था और आज उसी फैसले के ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना रहा हूं। तो आइए जानते हैं। परिवार के कर्ता के ये खास अधिकार होते हैं, यानी कि जो परिवार का कर्ता होता है यानी जिसे परिवार का मुखिया कहा जाता है, तो मुखिया के ये अधिकार भी होते हैं। मुखिया के केवल यही अधिकार नहीं होते हैं कि मुखिया परिवार का पालन पोषण करे या मुखिया लोन लेकर परिवार का पालन पोषण करे और उस लोन को मुखिया अकेला ही उतारे और उस लोन के भागीदार कोई भी ना हो और मुखिया हमेशा यानी कि अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के ऊपर यानी कि अपने परिवार के ऊपर यानी कि अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ करता रहे। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू कानून अनुच्छेद 254 में यानी कि कानून में इस प्रकार का प्रावधान है। अगर परिवार का कोई मुखिया है तो हिंदू कानून अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 254/2 का प्रावधान यानी कि कर्ता यानी परिवार का मुखिया यानी कि अचल संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन यह अचल संपत्ति किस आधार पर बेच सकता है कि उसके बारे में हम जानेंगे। अगर अचल संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो परिवार का जो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है उसे बेच सकता है। लेकिन अनैतिक कर्ज के मामले में इस प्रकार की संपत्ति को नहीं बेच सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि परिवार का जो मुखिया होता है, संयुक्त परिवार का मुखिया, वो किस किस स्टेज पर आकर उस भूमि को बेच सकता है। अगर वो संयुक्त परिवार का मुखिया उस भूमि को बेचता है तो उसका बेटा, उसकी पुत्री, उसका पौत्र यानी कि उसके ऊपर कानूनन किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस स्थिति में संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो भूमि को बेच सकता है। नंबर 1, पैतृक अगर कर्ज है उस व्यक्ति के ऊपर, पैतृक संपत्ति पर कर्ज है तो परिवार का संयुक्त परिवार का मुखिया उस भूमि को बेच सकता है। सरकारी देनदारी है तो उस भूमि को बेच सकता है। परिवार का भरण पोषण का मामला है तो उस पैतृक संपत्ति को परिवार का मुखिया बेच सकता है। और जो पुत्र या पुत्रियों की शादी या फिर अंतिम संस्कार के मामला अगर ऐसा मामला आता है तो इस मामले में परिवार का मुखिया ऐसी भूमि को, पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। प्रॉपर्टी पर चल रहा किसी प्रकार का मुकदमा, इस हालात में भी परिवार का संयुक्त मुखिया उस भूमि को बेच सकता है। नंबर 6, संयुक्त परिवार के मुखिया के ऊपर अगर कोई गंभीर यानी कि मुकदमा चल रहा है तो इस आधार पर भी संयुक्त परिवार का मुखिया अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए इस प्रकार से अपनी भूमि, पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। अगर पैतृक संपत्ति में बाद में कोई खड़ा होकर ये कहता है कि
उसने हमारी पैतृक संपत्ति को बेचा था, मैं उसका पुत्र हूँ और अब मैं उसके खिलाफ़ न्यायालय में जाता हूँ। मान लीजिए जिसे उन्होंने ज़मीन बेची उसके संयुक्त परिवार के मुखिया ने, और बाद में कोई पुत्र उस पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये संयुक्त परिवार यानी कि ये जो संपत्ति है पैतृक संपत्ति है, इसमें पोते को अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर संयुक्त परिवार का कोई मुखिया है इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इस हालात में वो उस भूमि को बेच सकता है और उसका जो उत्तराधिकारी होते हैं वो इस प्रकार के मामले को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया कि संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो इस प्रकार से अपनी भूमि को बेच सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।